छात्रों, प्रश्नावली 3.6 कक्षा 10 का ये प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ये आपकी किताब का सवाल है। नंबर 3, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी 300 किलोमीटर की दूरी है, रेलगाड़ी और बस दोनों से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और बस की चाल ज्ञात करनी है। तो प्रश्न यही कहता है कि मैंने यहाँ पे ये पूरा प्रश्न लिखा है कि उसमें एक तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करा रहा है। तो यहाँ पे हमने माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, माना बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस सवाल में ध्यान रखने की बात यह है कि जो कुल दूरी है वो 300 किलोमीटर है। अब रूही कोई लड़की है और वो कुछ दूरी तो बस से तय करती है और कुछ करती है वो ट्रेन से। तो हमने देखो, जो ट्रेन से तय करेगी तो ट्रेन की चाल है x और बस से करेगी तो उसकी चाल है y। और हमेशा याद रखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। कुल दूरी है 300। अब उसने सबसे शुरू में ही कहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यानी 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, तो हमने उसकी जो रेलगाड़ी की चाल है उससे भाग कर दिया, इसको दूरी को चाल से भाग कर दिया। अब ये समय बन गया। दूरी को यदि चाल से भाग कर देते हैं तो वो समय बन जाता है। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, अब कुल दूरी है 300 किलोमीटर, तो अब शेष कितनी बची? 300 में से 60 घटा देंगे तो बची 240। अब जो शेष दूरी है 240 किलोमीटर शेष बस द्वारा यात्रा करती है, यानी 240 को चलती है वो बस से, उसकी चाल है y। तो 240 किलोमीटर को y से भाग कर दिया तो ये समय बन गया। यानी इतना समय बस से और इतना समय ट्रेन से, और दोनों समय का योग कितना है? 4 घंटे। तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इसी तरह ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब क्या हुआ? यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब के रेलगाड़ी से चल रही है 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर यानी रेलगाड़ी की चाल है x, तो 100 बटे x प्लस, अब हमारे पास शेष कितनी बच गई? क्योंकि कुल दूरी है 300, तो 200 बची। 100 तो रेल से चल गई तो 200 बटे y बराबर, अब उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी पहले लग रहे थे उसको 4 घंटे, अब 10 मिनट और ज़्यादा लगे, तो 4 घंटे में हम 10 मिनट जोड़ देंगे। तो घंटे में कभी मिनट नहीं जुड़ते, घंटे में घंटे जुड़ेंगे। तो इस 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमने 60 से भाग कर दिया। अब ये घंटे बन गए। अब हम इसको यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, तो ये बन गया 4 + 1/6। अब आप इसे जोड़ सकते हो, 6 × 24 और 1 25/6। यानी इसको हमने दोबारा से उतार दिया और ये 25/6। ये एक समीकरण हमारी ये और ये की बन गई, 2 समीकरण बन गई। अब क्योंकि इसमें सवाल में शुरू में ही उसने प्रश्न के हल करने में कहा था कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, तो सबसे पहले सारे सवालों को हमने इसी में व्यक्त करना है। यहाँ पे हर में हमारे x और y ये जो चर हैं इनको समाप्त करना है। तो हम क्या करेंगे? 1/x बराबर a मान लिया, 1/y बराबर b मान लिया। अब क्या है? 1/x, इसकी जगह पे तो हमारा आ जाएगा a और 60 ऐसे ही 60 a प्लस 240 b बराबर 4। इसे नया नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। इसी तरह 100 a प्लस 200 b बराबर 25/6, इसे नंबर दे दिया 4। अब हमने इसको हल करना है। हल करते समय हमने देखा कि किसको मिला लें, तो हमने इसके गुणांकों को मिलाना ज़्यादा आसान समझा। यानी कि यदि हम इसको 5 से गुणा कर दें तो ये 5 × 30 यानी 300 बन जाएगा, और 3 से इसे गुणा कर दें तो ये 300 बन जाएगा। तो हमने लिख दिया समीकरण 3 को गुणा 5 से तथा समीकरण 4 को गुणा 3 से। तो करते भी जाओ, 5 से इसे गुणा किया तो 5 का 60 में गुणा करेंगे तो 300 a, 5 का 240 में गुणा करेंगे 5 0 0, 5 चौक 20 का 0, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 1220 आएगा। और 5 चौक 20, इसे नया नंबर दे दो 5। अब इस पूरी समीकरण को 3 से करो, तो 3 से 100 का गुणा किया 300, 3 का 200 में गुणा किया तो 620 बराबर, अब 3 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 25/6 है। ये 25/6, इसको गुणा कर दिया 3 से। देखिए ये इसको भी 3 से, जैसे हमने इसको किया था 5 से, 4 पंजे 20 लिखा था, तो इसको 3 से करना है। तो अब हम इसको ऐसे काट सकते हैं, 3 × 3 3 दूनी 6, यानी ऊपर आया 25 और नीचे बटे 2। तो हमने उसकी जगह पे लिख दिया 25/2, 3 से गुणा करके।
इसको 3 से गुणा करके आया, इसको नंबर दे दिया 6। अब क्योंकि इनके जो चिन्ह हैं वो एक जैसे हैं तो ये कट नहीं सकते यानी घट नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 में से 6 को घटा देंगे। वो घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब ये हमारे कट गए। अब इसके बाद 1220 में से 620 घटाए तो हमारे 620 बचे। अब 20 में से 25/2 को घटाया तो सीधे सीधे घटा दो, 2 का गुणा 20 में करो तो 20 दूनी 40, 40 में से 25 घटाए 15/2। अब ये 600 ये गुणा में है, ये इधर हमारे बटे में आ गए। 15 से हम इसको काट सकते हैं, 15 कम 15 और 15 चौका 60, ये 40 बार कट गया। अब ये ऊपर तो आया 1 और ये 40 दूनी 80, यानी b का मान 1/80। अब ये b का मान 1/80 हमने समीकरण नंबर 3 में रख दिया। समीकरण नंबर 3 हमारी है 60a प्लस 240 गुणा b का मान 1/80। अब यहाँ पे हमने इसको काट भी दिया, देखो कितनी बार कटता है। अगर हम 0 से पहले 0 काट लो, अब 8 का पहाड़ा पढ़ दो, 8 ही कम 8 और 8 तिया 24, तो यानी 3 ही कम 3। हमारे इसको हल करने के बाद आया 3 बराबर 4, तो ये 3 हमारा इधर माइनस में चला गया। अब 60a बराबर 1 और a बराबर 1/60। अब हमारा b का मान यहाँ पे निकल गया, a का मान यहाँ पे निकल गया। हमारा टारगेट b का मान निकालना नहीं है बल्कि x और y का, यानी x और y का निकालना। तो a और b के मान रखने पर तो a का मान हमने यानी 1/x बराबर हमारा a है, तो 1/x बराबर a का मान हमारा आया है, कहाँ है, 1/60। 1/60 लिख दिया, x का गुणा इधर को किया, x बराबर 60 कम 60, x का मान 60 आ गया। 1/y बराबर हमने b माना था तो 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर b का मान हमारा 1/80 है, तो 1/80 तो y बराबर 80। अतः ये जो हमने माना है उसकी जगह पे आता है लिख देंगे। और रेलगाड़ी की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसकी जांच करना चाहें तो बड़ा आसान तरीका होता है, गणित में हर सवाल की जांच होती है। जैसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये हमारे जब ये रेलगाड़ी से चला था तो 60 किलोमीटर चला था और उसकी रेलगाड़ी की चाल कितनी आई, 60 ही आई। यानी कि यदि हमने 60 को 60 से भाग कर दिया तो ये अब समय बदल गया, समय बन गया। इसी तरह प्लस आगे ये 240 है, 240 को इसमें बस की चाल कितनी है, 80, क्योंकि 80 से चला तो 80 से चला यानी 0 से 0 काट दिया। 8 तिया 24, ये 3 बार कटा और ये 60 से 1 बार कटा, तो 1 + 3 यानी 1 घंटा तो वो ट्रेन से चला, 3 घंटे बस से, तो कुल 4 घंटे, यानी समीकरण की पुष्टि हो रही है। इस तरह हम जाँच भी कर सकते हैं। धन्यवाद।